हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है इंटीजर्स। ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा। इसमें हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे जिसका हम इस्तेमाल एक्सरसाइज सॉल्व करने में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स से। पहला हमारा क्या है कि व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या हैं हमारे। नंबर्स में हम अभी तक होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स पढ़ चुके हैं। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से ये चलते चले जाते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स। तो जो नेचुरल नंबर होता है वही हमारा पॉजिटिव नंबर भी होता है। अब यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर हम इनके आगे माइनस लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 1 है तो हम लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह के ये नंबर्स, तो इनको हम बोलेंगे निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स। और अगर हम निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो इन तीनों को अगर हम साथ में लिखें तो उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर्स कॉमा ज़ीरो कॉमा निगेटिव नंबर्स। तो ये हमारे इंटीजर्स होंगे। और ये किस तरह से हम लोग लिख लेते हैं? 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। और इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4 और इधर ये चलते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे अगर हम -5 ले रहे हैं, ठीक है, तो -5 अगर हम देखें तो इसमें तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 1 2 3 यहाँ कहीं पे -5 तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि -5 जो है वो होल नंबर तो हो नहीं सकता। और -5 हमारा यहाँ पे भी नहीं है, तो इसका मतलब -5 हमारा नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता। और -5 हमारा कहाँ है? इसमें आता है, ठीक है। यहाँ पे -4 इसके बाद आएगा -5। और ये हमारे कौन से नंबर्स हैं? ये हमारे इंटीजर्स हैं। और इसी तरह से अगर हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, तो 5 हमारा यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है ये हमारा होल नंबर है। नेचुरल नंबर में अगर देखें तो 5 हमारा यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये 5 जो है वो नेचुरल नंबर भी है। और 5 हमारा यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये जो 5 है ये हमारा इंटीजर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इंटीजर जरूरी नहीं है कि होल नंबर भी हो और नेचुरल नंबर भी हो। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो हमारे नेचुरल नंबर भी होंगे, होल नंबर भी होंगे और इंटीजर्स भी होंगे। इसी तरह से कोई भी नंबर ले लें, जैसे 65 अगर हम ले लें तो ये हमारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। लेकिन जो निगेटिव नंबर्स होंगे, जैसे अगर हम -65 ले लेते हैं तो ये हमारा सिर्फ इंटीजर है। तो इंटीजर्स हमारे इस तरह के होते हैं जिसमें माइनस वाले नंबर भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? शोइंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। तो पहले तो हम नंबर लाइन जान लेते हैं क्या होता है। नंबर लाइन हमारा क्या होता है? एक लाइन होता है जिसके ऊपर सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 जो है वो सेंटर में रखते हैं हम लोग। और इधर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और इधर जो है वो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। और चूंकि यहाँ पे ये एरो बने हैं, इसका मतलब ये है कि ये चलते चले जाएंगे, यानी 8 के बाद 9 10 11 और इधर -8 -9 -10 इस तरह से ये चलते चले जाएंगे। तो ये हमारी होती है नंबर लाइन। और इसके ऊपर से ये जो नंबर्स हैं इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। और 0 के जो इस साइड में होता है उसको हम बोलते हैं राइट साइड। राइट साइड। तो ये जो नंबर्स होंगे उनको हम बोलेंगे कि राइट साइड नंबर्स। और इधर वाली साइड को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट साइड। तो अब अगर हमें कोई भी नंबर किसी नंबर लाइन पे शो करना है तो हम क्या करते हैं? जैसे अगर हमसे पूछे क्वेश्चन में कि शो करो कि -5 नंबर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे? एक नंबर लाइन बनाएंगे अलग से, ठीक है। और उसमें यहाँ पे हम 0 लिखेंगे।
इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5, इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे ये हमें -5 प्लॉट करना है, तो हम यहाँ पे -5 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से ये सर्कल बना देंगे। और इसी तरह से अगर हमें कोई बड़ा नंबर दे दे तो हम क्या करते हैं, इस जीरो को इधर उधर शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमसे कहे कि -10 प्लॉट करना है, तो अगर हम नंबर लाइन बना रहे हैं इतनी लंबी, ठीक है, तो अब -10 हमें प्लॉट करना है, तो हमें ये पॉजिटिव नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो यहाँ पे लिखेंगे और ज़ीरो के साथ यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्योंकि हमें -10 प्लॉट करना है। तो माइनस वाली साइड हम थोड़ी ज़्यादा ले लेंगे और यहाँ पे हम नंबर्स लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, और यहाँ पे इसको इस तरह से सर्कल में लिख देंगे। और इसी तरह से अगर हमें कोई बड़ा पॉजिटिव नंबर दे दे तो हम ज़ीरो को इधर लिख लेंगे, राइट साइड जो है वो थोड़ी बड़ी कर लेंगे। तो इस तरह से हम इंटीजर्स को जो है वो किसी भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ग्रेटर और लेसर। हम जानते हैं कि होल नंबर, नेचुरल नंबर अगर हमें दे रखा हो, जैसे हमें अगर एक 2 दे रखा है और एक ये 3 दे रखा है, तो हम जानते हैं कि 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो है और कोई नंबर हमने ले लिया, जैसे 5 ले लिया, तो हम जानते हैं कि 5 जो है वो हमारा 0 से ग्रेटर होता है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं। लेकिन अगर दोनों नंबर हमारे निगेटिव नंबर हों, जैसे हमने यहाँ पे -2 लिया है और यहाँ पे हमने -4 लिया है, तो अब इसमें कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो इसको हम दो तरीके से याद रख सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि निगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। जैसे 2 यहाँ पे 4 से छोटा है, तो -2 जो है वो -4 से बड़ा होगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम नंबर लाइन बना के भी याद रख सकते हैं। नंबर लाइन में क्या होता है कि जो नंबर राइट साइड में होता है वो लेफ्ट साइड के नंबर से बड़ा होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो, ये -2 है, ये 4 है, तो -2 जो है वो -4 से राइट में है, इसका मतलब ये हुआ कि -2 जो है वो 4 से बड़ा होगा। और इसी तरह से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 2 हमारा यहाँ पे है, 3 हमारा यहाँ पे, 3 जो है वो 2 के राइट में है, इसका मतलब 3 जो है वो 2 से ग्रेटर होगा। 0 की बात करें तो यहाँ पे ये 0 है और इधर 5 है, 5 हमारा 0 के राइट में है, इसका मतलब 5 जो है वो 0 से ग्रेटर होगा। इसी तरह से अगर हमें एक नंबर निगेटिव दे रखा हो और एक नंबर हमें पॉजिटिव दे रखा हो, तो यहाँ पे निगेटिव नंबर चाहे कुछ भी दे रखा हो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से कम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो माइनस वाले हैं ये हमारे 0 के इधर हैं और पॉजिटिव वाले वो इधर हैं, तो ये तो हमेशा इसके राइट में रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर हमेशा इससे ग्रेटर होगा। निगेटिव का नंबर चाहे कितना भी बड़ा ले लें, जैसे हमने यहाँ पे -65 ले लिया और पॉजिटिव नंबर हमने 1 ले लिया, तो यहाँ पे ये जो 1 है वो -65 से ग्रेटर होगा। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि अगर नंबर हमारा निगेटिव है तो वो पॉजिटिव नंबर से हमेशा कम रहेगा, और अगर दोनों निगेटिव हैं तो उसमें जो छोटा नंबर होगा वो हमारा बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 2 जो है वो 4 से छोटा है, लेकिन -2 जो है वो -4 से बड़ा होगा। और पॉजिटिव अगर दोनों नंबर हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बड़ा होता है वही बड़ा होगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ इंटीजर यूजिंग नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन का इस्तेमाल करके हमें एडिशन करना है। अब यहाँ पे एडिशन भी दो तरीके से होता है। एक तो हमारा होता है जिसमें हम मोर और लेस का इस्तेमाल करते हैं, मोर एंड लेस इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे 4 मोर देन 2, इस तरह से यहाँ पे 2 लेस देन 3। दूसरा तरीका क्या होता है जिसमें हम प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे 4 + 2 या इस तरह से 4 + -2। तो ये दोनों हमारे एडिशन है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस लगा है, ये नंबर भले ही माइनस का है पर इसको हम एडिशन बोलेंगे कि हमने 4 में -2 को ऐड किया है।
और सब्सट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पे जो सिंबल लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने माइनस लगाया 4 माइनस 2, तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 माइनस माइनस 2। तो यहाँ पे हमने 4 में से -2 को माइनस किया। तो ये दोनों हमारे सब्सट्रैक्शन है और ये दोनों एडिशन है। तो यहाँ पे हम पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। तो ये हमारी एक इस तरह से एक रफ लाइन हो गई, नंबर लाइन। यहाँ पे हमने 0 लिख लिया, ये 1 2 3 4 5 6। इधर हमने -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो क्वेश्चन हमें किस तरह से दे रखा होगा, 2 मोर देन 3, और हमसे पूछेगा कि ये किसके इक्वल होगा। 2 मोर देन 3 का मतलब होता है 3 से 2 ज्यादा। इसको हम नंबर लाइन पे कैसे देखेंगे, यहाँ पे जो 3 है हम यहाँ पे 3 पे जाएंगे, ठीक है। 3 से 2 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, 3 से 1 2। तो इसका मतलब 2 मोर देन 3 जो है वो किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 5 पे पहुंच गए। इसी तरह से अगर हमें दे रखा है 2 मोर देन 4 या फिर -4 ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर दे रखा होगा, जो बाद में नंबर दे रखा होगा, हम वहाँ पे जाके बैठेंगे, यानी यहाँ पे आएंगे और कहता है 2 मोर देन, यानी इससे -4 से 2 ज़्यादा। तो वो हम कहाँ जाएंगे, -4 से -3 पे आएंगे, -3 से -2 पे आएंगे, 1 2। तो ये किसके इक्वल हो गया, -2 के इक्वल हो गया। तो 2 मोर देन -4 ये किसके इक्वल आएगा, -2 के इक्वल आएगा। और इसी को अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, 3 + 2, यानी इस बाद वाले को पहले लिखेंगे और यहीं पे जाके बैठेंगे, ठीक है। 3 + 2 हमारा किसके इक्वल आता है, 5 के इक्वल आता है, तो ये हमारा 5 के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह से 2 मोर देन -4, यहाँ पे हम -4 लिखेंगे +2। तो यहाँ पे अगर हमें इस तरह से दे रखा होगा तो हम कहाँ जाके बैठेंगे, ये जो पहला नंबर दे रखा हो, जैसे यहाँ पे ये 3 पे बैठे और कितना चलना है, 2 स्टेप्स चलना है, तो यहाँ पे 3 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए। तो ये चीज़ तो हमने चैप्टर 1 में भी सीखी थी। तो यहाँ पे निगेटिव में अगर दे रखा है, जैसे -4 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, -4 पे जाके बैठेंगे, कितना चलना है, 2 चलना है, 2 स्टेप्स चलना है, तो -4 से -3 पे, -3 से -2 पे, तो ये हमारा क्या आएगा, -2। तो ये तो हो गया हमारा एडिशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइंस। अब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी एक हो गई नंबर लाइन, यहाँ पे हमने 0 लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब यहाँ पे जब हम एडिशन कर रहे थे तो हम किधर जा रहे थे, राइट साइड में जा रहे थे। यहाँ पे जो नंबर दे रखा है उस पे जाके बैठते थे और फिर हम राइट साइड में इधर वाले जो नंबर दे रखे होते थे उतने स्टेप्स चलते थे। लेकिन सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन में हम जाके तो ऐसे ही नंबर पे बैठेंगे, जैसे यहाँ पे मोर लिखा है तो वो लेस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा है तो माइनस हो जाएगा, इसी नंबर पे जाके बैठेंगे। लेकिन हम राइट में नहीं चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हमने लिया 2 < 4, यानी 4 से 2 कम। तो यहाँ पे हम कहाँ जाके बैठेंगे, 4 पे। ये जो इधर दे रखा होगा उधर जाके बैठेंगे जब लैंग्वेज में लिखा हो, और जब सिंबल में दे रखा होगा तो हम जो पहला वाला दिया होगा उस पे जाके बैठेंगे। तो यहाँ पे हम 4 पे जाएंगे और 2 < 4 है, यानी 2 जो है वो हम लेफ्ट में चलेंगे। तो 2 स्टेप्स लेफ्ट में चलेंगे, 4 से 3 पे गए, 3 से 2 पे गए। तो यहाँ पे 2 < 4 ये किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। इसी तरह से अगर हम लिखें 3 < -1, यानी -1 से 3 कम, तो यहाँ पे हम कहाँ जाके बैठेंगे, इधर वाला जो नंबर दे रखा है -1। तो -1 हमारा कहाँ, यहाँ पे है, और चूंकि 3 < है तो हम 3 स्टेप्स लेफ्ट में चलेंगे। तो यहाँ पे -1 से -2 पे जाएंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -4। तो ये तो हमारा हो गया लैंग्वेज में। अगर इसको हम सिंबल्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 4 - 2,
यहाँ पे ये 4 पे जाके बैठेंगे और हमें 2 स्टेप लेफ्ट में चलना है क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, और अगर यहाँ पे प्लस लगा होगा तो हम राइट में चलेंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 लेस देन -1 है तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, ये -3 हो जाएगा। तो कहाँ जाके बैठेंगे, ये वाला जहाँ नंबर दे रखा है यानी -1 पे जाके बैठेंगे। और कितना स्टेप चलना है, 3 स्टेप चलना है। बीच में सिंबल कौन सा है, माइनस का है, तो इसका मतलब हम लेफ्ट में चलेंगे, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम राइट में चलते। तो यहाँ पे माइनस लगा है और 3 स्टेप चलना है, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट में चले तो ये कहाँ पहुँच गए, -4 पे, तो ये हो गया -4। तो ये तो हो गया हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम इंटीजर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, हम नंबर लाइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम सिंबल्स को देख लेते हैं। जैसे अगर हमें नंबर जो है प्लस और माइनस में दे रखा है, यानी एक नंबर प्लस है और दूसरा माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे। इसी तरह से अगर हमें पहला नंबर माइनस में दे रखा है, दूसरा हमें प्लस में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे यानी उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे। और अगर दोनों नंबर हमें प्लस के दे रखे हैं तो हम उनको सिंपली ऐड करेंगे। और अगर हमें दोनों नंबर्स जो हैं वो माइनस में दे रखे हैं तब भी हम उन्हें ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा ये 11 दे रखा है और हमने साथ में लिख लिया ये -2, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 11 लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं और यहाँ पे -2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसके आगे सिंबल नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये माइनस बना हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो है वो निगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस है माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर हमने इस तरह से लिख लिया -11 और इधर लिख लिया +2, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारा 9 बचेगा। अब यहाँ पे आता है कि कौन सा हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे, यानी जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें हमारा पॉजिटिव लगेगा या फिर निगेटिव लगेगा। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनमें जो ग्रेटर कौन सा है, उसमें जो ग्रेटर होगा उसके आगे जो साइन लगा होगा वही साइन हमारा रिजल्ट के आगे लगेगा। अब जैसे यहाँ पे 11 था और ये 2 है, और हम जानते हैं कि 11 जो है वो 2 से ग्रेटर है, लेकिन 11 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो आएगा ये पॉजिटिव होगा, और हम प्लस लिखेंगे नहीं क्योंकि जब अगर नंबर होता है उसके आगे हम प्लस नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है 11 हमारा ग्रेटर है 2 से, लेकिन 11 के आगे जो है वो हमारा माइनस लगा है, तो इसका मतलब ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा माइनस का होगा। अब यहाँ पे अगर हमारे दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, जैसे ये 11 है और ये 2 है, ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 11 + 2 13 आएगा। अब यहाँ पे 11 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। अब अगर दोनों नंबर हमारे निगेटिव हो, यानी यहाँ पे 11 भी है, ये -2 है, दोनों ही निगेटिव हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। 11 + 2 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्रेटर क्या है, 11 ग्रेटर है, और इससे पहले कौन सा सिंबल लगा है, माइनस लगा है, तो यहाँ पे ये हम माइनस लगाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया एडिशन और सब्सट्रैक्शन। लेकिन कभी कभी नंबर्स हमें किस तरह से दे रखे हो, जैसे यहाँ पे 6 -2 इस तरह से दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंबल लिख भी देंगे +2। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो गए। अब जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम 6 + 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। इसी तरह से हमें एक नंबर अगर इस तरह से दे रखा है, जैसे यहाँ पे ये माइनस का 6 माइनस का 2, तो पहले हम इन माइनस माइनस को प्लस करेंगे। यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस का 2। 6 + 2 8 आ जाएगा। और यहाँ पे 6 हमारा ग्रेटर है, इसके आगे जो है वो पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब 8 भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो समाप्त होता है। इसमें जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनका इस्तेमाल हम एक्सरसाइजेज में करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।